अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मौज़म ख़ान चैनल में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, तबीयत की नासाज़ी की वजह से मैं आप लोगों के सामने आ नहीं पा रहा था, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। अभी भी तबीयत ठीक तरीके से बहाल नहीं हुई है। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम स्टार्ट पहले करने वाले थे, लेकिन जैसा आप लोगों को बताया है कि तबीयत नासाज थी, इस वजह से हम क्लास डिले कर दी हमने। आज से हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से मैं आप लोगों को 100 से ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताने वाला हूं, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में बहुत ज़रूरी है, हमारे आती है। और अगर हम सब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं तो उसमें हमें शॉर्टकट की लाजमी पता होनी चाहिए। इंशाल्लाह बेसिक से लेके एडवांस तक अपनी हर क्लास में 10 शॉर्टकट की बताऊंगा। 10 इसलिए बताऊंगा कि ताकि आप लोगों को भी सीखने में मुश्किल ना हो। अगर मैं एकदम से आप लोगों को सारी शॉर्टकट की एक ही दिन में बता दूंगा तो ना आप लोग सीख पाएंगे, और मेरे लिए भी थोड़ी वीडियो बहुत अच्छी खासी लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से रोज़ाना की बुनियाद पे 10 कीज़ बता सकूं, ताकि आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग अच्छी तरीके से सीखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और कमेंट्स में आप लोग मुझसे कांटेक्ट में रह सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आप लोग पूछेंगे, कोशिश पूरी यही होती है कि आप लोगों के तमाम सवालों का जवाब दे सकूं। तो चलते हैं दोस्तों अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, और मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से हम एक्सेल में शॉर्टकट की अपनी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आ गए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब हम आपको बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर क्लास में आपको 10 शॉर्टकट कीज़ बताएं, ताकि आप लोगों के लिए भी आसान रहे और हमारे लिए भी इजी रहे समझाना। अगर मैंने आपको एकदम से ही सारी कीज़ बता दी तो ना आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, ना आप सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की पहली क्लास और शॉर्टकट कीज़ सीखते हैं। सबसे पहले जो शॉर्टकट कीज़ आती है दोस्तों, वो है Ctrl+E। और आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारी जो सिखाऊंगा कीज़ वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। Ctrl+E हमारी शॉर्टकट की कहलाती है फ्लैश फिल की। उसका इस्तेमाल इस तरीके से होता है कि यहाँ पे देखिए मैंने कुछ सिटी के नाम लिखे हैं। अब मैं पहली सिटी का नाम लिखता हूँ कराची और Ctrl+E करता हूँ, तो ये देखिए सारे उसने ऑटोमेटिकली हमें फिल करके दे दिया। हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम जो है वो बार बार लिखें या कॉपी पेस्ट करें। इसी तरीके से बराबर वाले पिन कोड में मैं पिन कोड लिखता हूँ 38980 और Ctrl+E करूँगा, तो देखिए इसने इस तरीके से सारे हमारे को पिन कोड भी यहाँ पे फेंक दिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे दो नाम आ रहे हैं, एक आ रहा है नेम, एक आ रहा है सर नेम। अब मैं नेम और सर नेम को ऐड करके लिखना चाहता हूँ, जैसे साद और शाह, और Ctrl+E करूँगा तो देखिए उसने यहाँ पर हमारे को सारे के सारे नाम कॉपी करके दे दिए। तो ये बहुत अच्छी की है, बहुत कम लोगों को इसका पता है, और इसके बारे में मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊँगा कि किस तरीके से हम इसको और किन कामों में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी पहली की थी ये। दूसरी की हमारी एक, हम ये देख सकते हैं हमारी बात बहुत सारी शीट है। अब हम अगली शीट में जाएंगे तो माउस से क्लिक कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं माउस से क्लिक ना करूँ और कीबोर्ड से जाऊँ, तो उसके लिए है कंट्रोल पेज डाउन। पेज डाउन करने से आप शीट चेंज होती रहेगी, और वापस आने के लिए कंट्रोल पेज अप। तो इस तरीके से आप वापस आ जाएंगे। तो ये थी हमारी दूसरी शॉर्टकट की। तीसरी शॉर्टकट की में आप लोगों को कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है तो आप लोग यूँ माउस पकड़ के सेलेक्ट करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि कीबोर्ड से करूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट दबा के आप लोग जो है वो एरो का, राइट एरो का बटन दबाएंगे तो राइट साइड सिलेक्शन होगी।
लेफ़्ट डाउन का दबाएंगे तो नीचे की तरफ होगी, लेफ़्ट का दबाएंगे तो लेफ़्ट साइड होगी, और अप का दबाएंगे तो अप होगी। तो शिफ्ट एरो दबाने से हमारी सिलेक्शन होती है। उसके बाद अगली शॉर्टकट की है दोस्तों, आप लोग अगर किसी भी रो में अपना कर्सर रखें और चाह रहे हैं कि ये पूरी रो आप लोगों की सेलेक्ट हो जाए, तो इसको हम दबाएंगे शिफ्ट और स्पेस, तो ये इंटायर रो पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। देख सकते हैं आप पूरी की पूरी ये रो सेलेक्ट हो गई है। तो शिफ्ट और प्लस स्पेस दबाएंगे तो इंटायर रो आप लोगों की सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से आप लोग किसी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो इंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी 2 शॉर्टकट की और नई, जो बहुत कम लोगों को पता होगी। उसके बाद आप लोग चाहते हैं कि पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट हो जाए तो कंट्रोल ए दबाएंगे तो जितना आपका डेटा है वो पूरा आपका सिलेक्ट हो जाएगा, जिस पर आपने वर्किंग की है तो वो पूरे के पूरा आप लोगों का वो डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप लोग कहीं और बाहर रख के कंट्रोल ए करेंगे तो पूरी के पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी कंट्रोल प्लस ए से, ठीक है। उसके बाद जो हमारी अगली आती है वो आती है कि आपका कहीं भी कर्सर हो, आप लोग कंट्रोल होम का बटन दबाएंगे तो फर्स्ट कॉलम में आप लोगों का फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में आपका कर्सर आ जाएगा कंट्रोल होम दबाने से, और कंट्रोल एन दबाएंगे तो आप लोगों का कर्सर वापस वहीं आ जाएगा जहाँ पे आप लोगों का कर्सर पहले मौजूद था। तो ये 2 और शॉर्टकट की बता दी मैंने आप लोगों को। उसके बाद आप लोग एक मैं नई शीट खोलता हूँ। नई शीट खोलने की शॉर्टकट की है कंट्रोल एन, जिससे नई वर्कबुक खुल जाएगी। और इस वर्कबुक को या कोई सी भी वर्कबुक को आप लोगों को क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू दबाएंगे तो बंद हो जाएगी। कंट्रोल एन से नई शीट खुल जाएगी, कंट्रोल डब्ल्यू से वो शीट क्लोज हो जाएगी। तो ये थी आप लोगों की एक और शॉर्टकट की। आखिरी शॉर्टकट की मैं अपनी 10वीं शॉर्टकट की आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग इस वाले सेल में अगर आप लोग कलर कर रहे हैं और अगले कॉलम में भी सेम वही एक्टिविटी करना चाहते हैं तो F4 दबा देंगे आप लोग। F4 से आप लोगों का सेम वही रिपीट वाला जो है वो हो जाएगा। तो ये जो है बिल्कुल इंटायर रिपीट करता है, ये वाला कॉलम जो है वो F4 दबाने से वही चीज़ सेम इसमें हो जाती है। तो F4 बहुत अच्छी शॉर्टकट की है, चाहे आप इसमें कलर करें, चाहे आप इसमें बोल्ड करें, कुछ भी करें, और अगले कॉलम में आपको सेम वही एक्टिविटी करनी है तो आप F4 दबा देंगे, जिससे सेम एक्टिविटी आपकी उसी कॉलम में वही एक्टिविटी हो जाएगी जो आपने लास्ट एक्टिविटी की है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें 10 शॉर्टकट की हमने डिस्कस की है। इंशाल्लाह कल की क्लास में और मज़ीद करेंगे, और आगे आने वाली क्लास में बहुत एडवांस हमारी शॉर्टकट की डिस्कस होंगी। और उसके बाद हम अपनी क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, जिससे हम एक्सेल के बारे में जानेंगे पूरा कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो काइंडली हमारे चैनल के साथ आप लोग कनेक्ट रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।